ए शिवा, क्यों बे? शहर जाता ही रंग बदल लिया? अरे अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? मैं हुसैन हूं, तेरा दोस्त, तेरा जिगरी यार। देखा कैसा नाटक किया। इतने दिनों के बाद गांव लौट रहा हूं, मैं भी देखना चाहता था कि तू मुझे पहचानता है कि नहीं। धोखा खा गया ना। चल अभी गले लग जा। अरे तू क्या अभी घूर घूर के देख रहा है? चल गले लग। अबे गले लग। अरे क्या होगा तेरे को? चल गले लग। तेरे शहर जाने के बाद ठाकुर का जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गया। और दोस्त, जब मैंने आवाज उठाई ना, तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अकेला पड़ गया दोस्त, बिल्कुल अकेला। और एक दिन ठाकुर और उसके आदमियों ने जो भी चीज मेरे गले में डाली जाती है वो मेरी हो जाती है। जैसे ये हार इनके गले में इनका हो गया। याद है तुमने भी कभी अपने हाथ मेरे गले में डाले थे, इसीलिए तुम्हारे दोनों हाथ भी मेरे हो गए, मेरे। और तुम प्यार से तो दोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथों का रिलेशन तुम्हारे बदन से एक ही झटके में अलग कर दिया जाएगा। ठाकुर, तू क्या समझता है? हाथ नहीं रहने से हुसैन जीते जी मर जाएगा? हरगिज नहीं। हाथ नहीं रहने से यही होगा ना कि मैं अपने हाथों को तलवार की तरह हवा में नहीं लहरा सकूंगा, मगर मेरी आवाज से इनकलाब के शोले उठते रहेंगे। हाथ नहीं रहने से यही होगा ना कि मैं अपने हाथों को दुआओं के लिए नहीं उठा सकूंगा, मगर मेरी दुआओं की तासीर में कभी कमी ना होगी। और तुम दोनों ये सोचो और ये याद रखो कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। और ठाकुर, आज जो यहां खून बहेगा वो हुसैन का होगा, और वक्त इस बात का गवाह है कि हुसैन का खून कभी बेकार नहीं जाता। अरे देखते क्या हो, काट डालो इसके हाथ। लाला, मुझे अपने जीत पर हंसने की आदत नहीं, तू हंस। मुझे खैर कोई बात नहीं दोस्त, हाथ नहीं रहे तो क्या हुआ? दुआओं की तासीर में कभी कोई कमी नहीं आती। ये मेरी दुआओं की तासीर है जो आज तो मेरे सामने खड़ा है। बापू, 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 कहाँ है मेरे भैया? भैया, 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 आज मेरे साथ साथ इस राखी की भी उदासी दूर हो गई। देवी माँ, जिस दिन मेरे पति लौट कर आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे सामने लेकर आऊंगी।
मैंने वादा किया था माँ, जिस दिन ये आएंगे उन्हें सबसे पहले तेरे दर्शन कराने यहाँ लाऊंगी। वो आ गए हैं माँ। अब मैं तेरा ये फर्श अपने बालों से धोऊंगी। शिवा बेटा, शिवा, तू आ गया मेरे बच्चे शिवा, तू आ गया मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी बेटा। अब तू मुझसे दूर नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना? बोल बेटे, बोल बेटे, नहीं जाएगा ना? बेटे तू नहीं था ना तो पूरा घर खाली खाली सा लगता था, और वो खालीपन मुझे डसने को आता था बेटे। ऊपर से गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू कभी लौट के नहीं आएगा। और ये सुन के मैं पागल सा हो जाता था बेटे। लेकिन तू अब आ गया है ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा बेटे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखो गांव वालों, देखो मेरा बेटा वापस आ गया है, शिवा वापस आ गया है। देखो इसे, शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदला ये। कल तक तुम लोग मुझ पर हंसते थे ना, आज अपने आप पर हंसो अपने आप पर। एक बात याद रखना तुम लोग, कभी किसी बूढ़े का मजाक मत उड़ाना। भले उसके सीने में छुरा घोंप देना, लेकिन मजाक में भी उससे ये मत कहना कि तुम्हारी इकलौती संतान कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। मत करना कभी ऐसी बात। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। मुन्ना जल्दी खोलना। देखो माँ, देखो साड़ी जरूर बापू तुम्हारे लिए लाए होंगे। भाभी साड़ी कैसी है? बुरी लगे तो उसे ही गाली देना जो यहाँ पहले आया था। ये सब उसी हरामी का किया धरा है। अरे भैया, तुम अपने अच्छे दोस्त को गाली क्यों दे रहे हो? अरे दोस्तों में तो गाली गलौज होती ही रहती है, क्यों बापू? हाँ अभी क्या, उस साले के तो और भी गाली दूंगा। ये लो बुआ, तुम्हारा घाघरा चोली। मेरा? मुन्ना, पीछे हट। ये शॉल आपके लिए। बापू, ये क्या है? शरबत है उसमें। फिर तो इसे मैं भी पीऊंगा और अपने दोस्तों को भी पिलाऊंगा और कहूंगा शहर से मेरे बापू लाए। रुक जा, मुझे ना दे। अरे साली, बदल तो गई। मेरे 50,000 रुपए। ये मेरे पैसे, ये मेरे। हाँ बेटे, तेरे ही हैं। इन्हीं कमाने तो तू शहर गया था ना? हाँ, लेकिन ये कुछ खास काम के लिए। मैं जानता हूँ बेटे तेरे किस खास काम के लिए हैं। अब मुझे मालूम हुआ तू 1.5 साल तक शहर में क्यों था। इसलिए था ना बेटे कि हम जमींदार का कर्ज चुका सके, अपनी वो जमीन जो गिरवी पड़ी है उसे छुड़ा सके। बेटे, मैं तुझ पे जितना गर्व करूं उतना कम है। आज मैं सर उठाकर जमींदार से कह सकूंगा कि देख, गरीब का खून रंग लाया है, और ये कहकर ये रुपए मैं उसके मुंह पर दे मारूंगा। तुम गरीबों की यही बुरी आदत है, नोटों की गर्मी ज्यादा देर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये बात नहीं है लाला, बात ये है कि तुम गरीबों का उठा हुआ सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? उठा हुआ सर बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। अरे तुम केचों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रहे हो? उठाओ इनको। लेकिन प्यार से, इज्जत से,
क्योंकि हम अपना रिलेशन लक्ष्मी के साथ खराब नहीं करना चाहते। हाँ, माया तेरे 3 नाम। परसा परसी परसराम। खामोश, उठाओ इनको, लेकिन प्यार से। माया। लाला, इन्हें उठाने से पहले जमीन के कागजात वापस कर दे। आंखें टेढ़ी करके मत देख, वरना तुम लोगों की जीवन रेखा जिंदगी भर के लिए टेढ़ी कर दूंगा। नहीं देता जमीन, नहीं देता जमीन के कागजात, क्या कर लेगा तू? भूल गया, लाला से रिलेशन तोती वाली, लाला से नो रिलेशन नौदी वाली बड्डी वाला। लाला, अगर तो इसी तरह गरीबों पे जुल्म लाला, राम प्रसाद के जमीन के कागजात उसे वापस कर दो। इसे क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं? सरकार, वो जमीन सोना उगलती है, ऐसा मत करो। मैंने तुमसे बोला ना कि उसे वापस कर दे, फिर भी तुम बोले जा रहे हो। इतने पुराने हो गए लाला, फिर भी नए जूते की तरह मचमच करने से बाज नहीं आते। जाओ, वापस कर दो, जाओ। ठाकुर सठिया गया है, ठाकुर सठिया गया है, सठिया गया ठाकुर। ये ले उठे। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। अरे काहे का एहसान, काहे का शुक्रिया? हाँ, तुमने रुपए दिए, हमने जमीन वापस की, बात खत्म। जाओ। जी जाओ। ठाकुर, आज आपने मेरा रिलेशन नए जूते के साथ जोड़ दिया, जब मैं तो शुरू से ही अपने आप को आपके पैर का पुराना जूता समझता हूँ। ऐसा जूता जो सीधा सर पर पड़ता हो, वो सब तो ठीक है ठाकुर, लेकिन आपने मुझे उन कुत्तों के सामने नीचा दिखा दिया और ऊपर से जमीन के कागजात देकर बहुत बुरा किया ठाकुर, बहुत बुरा किया। लाला, वो जमीन मैंने इसलिए वापस कर दी क्योंकि अगर गांव वालों को ये मालूम हो जाए कि हम किसी की जमीन वापस नहीं करेंगे तो कोई अपनी जमीन गिरवी रखने हमारे पास नहीं आएगा। लाला, छोटी छोटी ईमानदारी करनी जरूरी है बड़ी बेईमानी करने के लिए। चंदूलाल, ये देख मेरे जमीन के कागजात। गंगा बहन, आज मैंने अपनी धरती माँ को आजाद करा लिया है। अब मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए अपने खेतों में हल चलाऊंगा। मेरी जमीन मेरी हो गई है। मुखिया जी, बात तो खुशी की है, मगर राम प्रसाद काका तो कुछ ज्यादा ही हंस रहे। कहीं इन्होंने भांग तो नहीं पी ली है? अब तक तो नहीं पी भोलू, लेकिन आज मैं जरूर पीऊंगा। बरसों से अपने मन को मार कर जीता आ रहा हूं चौधरी, लेकिन आज मैं अपने मन की भड़ोस निकाल के रहूंगा। मैं हंसूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। अरे राधा, अचानक ये मस्ती का माहौल छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अपने अंधेपन को कोस रही थी। काश आज मैं भी सबको नाचते गाते देख सकती। तुम बहुत जल्द देख सकोगी राधा। हाँ, सब कुछ देख सकोगी। शिवा भैया, अरे ओ शिवा भैया, अरे जरा इसे समझाइए कि ऑपरेशन से आंखें ठीक हो जाती हैं। हाँ, ये ठीक कह रहा है। सच भैया? हाँ। अब क्या हुआ? पर ऑपरेशन का क्या भरोसा, आंखें ठीक भी हो सकती हैं और नहीं भी। राधा, अगर ठीक नहीं हुई ना तो मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें दे दूंगा। बुढ़ापे के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया तेरे बेटे ने राम प्रसाद। काश हमारे घरों में तेरे शिवा जैसा एक एक शिवा होता। भाई, मैंने बहुत इंतजार किया शिवा की वापसी का। अपने बेटे के लिए बहुत तड़पा हूं मैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा और मेरे दुखों का अंत करेगा। अंत तो मेरा कर दिया साले जज ने।
पूरा कर दिया। हाँ। पहले तो ये बात हमें सपने जैसी लगती थी कि हम गरीबी ठाकुर के चंगुल से अपनी जमीन आजाद करा सकेंगे, लेकिन राम प्रसाद अब तो ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हमारी जमीन भी हमारी हो जाएगी। बस तुम अपने बेटे शिवा से कहो कि हमें भी रास्ता दिखाए। रास्ता तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर वर्मा, हमने जिंदगी में बहुत जज देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा गुरु घंटाल नहीं देखा। अरे ऐसी जेल में पहुंचा दिया जहां 10-15 फांसी के फंदे एक साथ लटक रहे हैं। वो कहते हैं ना, खजूर से गिरे और बबूल में अटके। बाप के फंदे से नीचे उतरो तो बेटे के फंदे पे चढ़ जाओ, बेटे के फंदे से नीचे उतरो, वो क्या कहते हैं, हाँ, कड़वा चौक के फंदे पे चढ़ जाओ, उससे निकलो तो बहन के फंदे पे चढ़ जाओ। और जवाब दो तो आंखों का ऑपरेशन कब करवाओगे? हाँ। अभी तक साला बहुत टेंशन लिया लेकिन कोई एक्शन नहीं किया। अब तो एक्शन करना ही पड़ेगा। हाँ। ये तू? हाँ। उसके हाथ में जो कागजात है, हो ना हो वो राम प्रसाद जी की जमीन कहीं है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चल 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 लाला। वो कागज अबे ओ, तेरे हाथ में जो कागज है ना, वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं? चल रास्ते से हट जा, वरना टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। छीन लो इसके हाथ से कागज, और अगर ज्यादा उछल कूद करे तो इसका रिलेशन जिंदगी से तोड़ दो। अबे ओ चिता की जली हुई लकड़ी, करप्शन से अपना रिलेशन जोड़ के रख, खा पिए ऐश कर, और मुझे भी ऐश करना, समझा? वरना फिर से याद दिलाता हूं, टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा। देखते क्या हो? छीन लो कागज। ठहरो, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। चल। चल। किधर गया?
वो रहा शिवा। बेटे वो कागजात। हाँ जी वो बेटे बड़ा अच्छा किया जो तुमने इन कागजात को बचा लिया। हाँ जी मेरी जब आंख खुली मैंने देखा तकिए के नीचे कागजात नहीं है, जरूर लाला चुरा के भागा होगा। हाँ, है ना बेटे? हाँ वो भाग रहा था। बेटे बेटा हो तो तेरे जैसा। तुम ठीक कहते हो राम प्रसाद, अगर इस जैसा बेटा हो तो बुढ़ापा श्राप नहीं लगता। अरे जज वर्मा कैसा बुरा फंसा है तूने। अरे कागजात तो मेरे पास ही रहेंगे। ला बेटे कागजात मुझे दे दे। नहीं मैं इन्हें रख लूंगा। नहीं बेटे तुमसे ज्यादा बहू संभाल के रखेगी। बहू इन कागजात को संभाल के रखना, ये हमारे पूरे घर की अमानत है। आओ बहू। अच्छा हुआ शिवा। मर गया ना, अब तो ये कागजात ऐसी तिजोरी में रख दिए जिसे तो मैं छू भी नहीं सकता।